आज हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से समझिएगा। है इजी ही, बस फार्मूले कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये समझना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो ये इजी गोइंग सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 4.29 इसमें आपसे बोल रहे हैं अ हिल इज़ 500 मीटर हाई, सप्लाइज आर टू बी सेंट अक्रॉस द हिल यूजिंग अ कैनन दैट कैन हर्ल पैकेट्स एट अ स्पीड ऑफ 125 मीटर पर सेकंड ओवर द हिल। द कैनन इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ हिल and can be moved on the ground at a speed of 2 meter per second so that its distance from the hill can be adjusted. What is the shortest time in which a packet can reach on the ground across the hill? Take g is equals to 10 meter per second square. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए 500 मीटर की आपकी एक हिल है, ये मान लीजिए आपकी हिल। इसको आप चाहें तो पहाड़ जैसा बना लीजिए या एक लंबी लाइन जैसा बना लीजिए, बस समझना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। इसकी हाइट आपको दे रखी है 500 मीटर, इतनी तो होती ही है। अब इसके अक्रॉस आपको पैकेट फिकवाना है। ये आपका ग्राउंड है, इस पे कैनन है। कैनन मतलब आपकी तोप जो कि मूवेबल है, ये पैकेट को फेंकेगी। तो पैकेट इस तरह से फिकाए कि वो हिल के साइड में आके इधर कहीं ड्रॉप हो जाए। अब यहाँ आप समझिए कि कैनन जो है इसकी स्पीड आपको दे रखी है। ऑब्वियसली इस कैनन को इन्होंने आगे पीछे करा होगा प्रोजेक्टाइल बनाने के लिए। आप कहीं से ही फेंक देंगे, ये कहीं से भी इसको शूट करते हैं तो पैकेट ज़रूरी नहीं कि डिलीवर हो, इसीलिए इसको आगे पीछे करना पड़ेगा। अब अभी आप क्या कीजिए, इस कैनन को ड्रॉप कर दीजिए। आप मान लीजिए कैनन है ही नहीं, हमारे पास जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उनको हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इस कैनन को लेकर आएंगे। ठीक है, आप देखिए आपको दे रखा है पैकेट जो कि 125 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो मान लीजिए पैकेट इधर कहीं है, ये इस साइड जा रहा है, हिल को क्रॉस करेगा। अभी हो सकता था कि इनिशियली यहाँ से शूट करा गया हो सकता है इनिशियली यहाँ से शूट करा गया हो। ये कंफर्म नहीं है कि इसकी पोजीशन ग्राउंड पे कहाँ है, इसीलिए मैंने इसको अभी हवा में मान लिया है। हो सकता है ग्राउंड पे इधर कहीं रहा हो सकता है इधर कहीं रहा हो, पर अभी ये वाली चीज़ को आप ड्रॉप कर दीजिए। अभी हम सिर्फ इस कंडीशन को समझते हैं। तो इसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड u, ये आपको दे रखी है 125 मीटर पर सेकंड। इतना आप समझ गए हैं। टेढ़ेपन में ही जाना पड़ेगा, सीधा हो जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर सीधा जाता तो सीधा गिरता। इसलिए थोड़ा बहुत हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना के ये जाएगा। तो यहाँ पर इस जगह पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट मैटर करेगा, क्योंकि हमें 500 मीटर कवर करना है। अब u 125 मीटर पर सेकंड है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अलोंग y डायरेक्शन uy। ठीक, तो uy कितना होगा पहले हम ये निकाल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्यों हम uy निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें वर्टिकल हाइट दे रखी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू कवर 500 मीटर हाइट वी कैन फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज़ uy। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं। आप जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as ऐसा होता है। अब 500 मीटर हाइट रीच करने के बाद पैकेट आपका इधर कहीं आ गया। ये जो पैकेट था इसको फेंका तो ये ऊपर आ गया, इस तरह से इसने प्रोजेक्टाइल बनाया। तो यहाँ पर आने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी जो कि होगी vy, वो कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे ये हो जाता हियर vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर माइनस 2gh। क्यों, क्योंकि आपका vy ये ऊपर की तरफ, uy ये ऊपर की तरफ और g नीचे की तरफ। तो साइन कन्वेंशन से आपका g नीचे की तरफ है, इसीलिए नेगेटिव साइन लिया। तो ये हो रहा है 0 इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी को लेना है 10 इंटू h है आपका 500। uy इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10,000 मतलब 100 मीटर पर सेकंड। इतना आपका वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होना चाहिए। इतना होगा, इससे ज़्यादा होगा तो आराम से आप पैकेट को, इस हिल को क्रॉस करवा सकते हैं। अब
आपने यू वाई निकाल लिया, ऑब्वियसली इसमें यू एक्स भी आया है। कुछ एंगल बना के हॉरिजॉन्टल से आपकी चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है तो उसके दोनों कंपोनेंट होंगे। तो ये जो यू एक्स है ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि इसकी वजह से ही आपकी जो कैनन है इसका जो यूज़ है ये आपको मालूम पड़ेगा। देखिए कैसे। यू एक्स क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल बनाता हूँ, ये था आपका u, ये था आपका यू एक्स और ये था आपका यू वाई। अब ये यू वाई है तो ये भी यू वाई होगा वेक्टर लॉ से। और अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस यू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे आपका यू एक्स हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर। अब ये आपका हो रहा है 125 माइनस 100 इंटू 125 प्लस 100। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा होता है। इससे आप इसको इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 इंटू 225 इज इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट ऑफ 25 अंडर रूट ऑफ 225 इज इक्वल्स टू यू एक्स। 25 का अंडर रूट 5, 225 का 15, तो 15 5 जा 75 मीटर पर सेकंड। ये आपका आ गया यू एक्स। अब जैसा आपको मैं बोल रहा था कि इसका जो यूज़ है वो इस कैनन के प्लेसमेंट के काम आएगा। देखिए कैसे। इस यू एक्स से हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पैकेट। ये निकालने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पैकेट किस जगह से फेंका जाए जिससे कि ये 500 मीटर को क्रॉस कर पाए, इफेक्टिवली क्रॉस कर पाए। क्योंकि आपकी जो कैनन है ये हॉरिजॉन्टली चल रही है, पैकेज को प्रोजेक्टाइल के में फेंक रही है पर चल हॉरिजॉन्टली रही है। और इनिशियली ये कैनन 800 मीटर पे है फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। अब ये जो शुरुआत की चीज़ें दे रखी थी उनको मैं लिख रहा हूँ, पर यह कंफर्म नहीं था कि ये 800 मीटर से पैकेट को इफेक्टिवली फेंक पाती कि नहीं। इसीलिए हमने कैनन को हटा के पहले एसेंशियल कंडीशन निकाल ली। हमने यू वाई निकाल लिया, यू एक्स निकाल लिया। अब हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हमें एक चीज़ और निकालनी है, हमें वो टाइम निकालना है जब ये पैकेट टॉप तक, हिल के टॉप तक पहुंच जाए। तो वो तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ द टाइम टेकन बाय पैकेट। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बाय ये आपका होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आपने सारे वर्टिकल कंपोनेंट लिए तो एक बार फिर वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी, साइन कन्वेंशन जी नेगेटिव, तो यू वाई इज इक्वल्स टू जी टी। क्यों? क्योंकि वी वाई आपका ज़ीरो था, फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाने का ज़ीरो थी। तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी होता, जिससे आपको मिल जाता यू वाई इज इक्वल्स टू जी टी। अब यू वाई था आपका कितना? 100/10 इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू टी। वेरी वेरी इजी। ऐसा आपने किया, इससे आपको ये मिला। आपकी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ये थी 100 मीटर पर सेकंड, तो जाके आपकी 500 मीटर हाइट कवर हो रही थी। समझिएगा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कारगर है आपकी हाइट को कवर करने में। जब ये 100 थी तो इस हाइट को अटेन करने के लिए जो टाइम लगा है उसे हमने निकाला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो कि आपका आया 10 सेकेंड्स। अब ये 10 सेकंड में इस पैकेट ने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड करने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पैकेट किस जगह से छोड़ा गया। ऑलराइट, नाउ इन दिस 10 seconds horizontal distance traveled by पैकेट, तो ये आपका कितना हो जाएगा? इसको आप मान लीजिए Sx। तो इसमें आप यूज करेंगे क्या? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपकी होती है S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S आपका Sx वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट UXT, और यहाँ पे आपका G0 है, क्योंकि जो G होता है
ये वर्टिकली देखा जाता है, हॉरिजॉन्टली 0 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा +0, g इज इक्वल टू 0 हॉरिजॉन्टल के लिए। ठीक, तो ये आपको मिल गया Sx इज इक्वल टू UXT, u आपका 75 इंटू टाइम 10, मतलब 750 मीटर। ठीक, अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो Sx आया है 750 मीटर, तो ये असल में क्या है? आपका पैकेट ग्राउंड से ऑब्वियसली यहाँ से कहीं छोड़ा गया होगा, क्योंकि कैनन जो है वो 800 मीटर पर रखी हुई है, तो पैकेट को छोड़ने के लिए कैनन का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए? इस हिल के फुट से 750 मीटर अपार्ट, मतलब कैनन को इस पॉइंट P पे होना पड़ेगा, तो ही जाके जो हम चीज़ चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। तो जहाँ पे ये इनिशियली थी उससे इसको 50 मीटर और चलना पड़ेगा। देखिए, इस पॉइंट को आप ले लीजिए A, जहाँ पे कैनन थी, फुट ऑफ द हिल को F, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका AF है कितना? 800 मीटर, PF है कितना? 750 मीटर, जो कि हमें चाहिए। तो कैनन को A से P तक आना पड़ेगा, तो ही जाके ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। इसीलिए कैनन हैज़ टू मूव, तो 50 मीटर चली कैनन। अब कैनन की स्पीड कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक बार फिर इसमें जी नहीं आएगा, तो टाइम टेकन बाय कैनन हॉरिजॉन्टली, तो ये आपका हो जाएगा टाइम ऑफ कैनन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस था आपका 50 मीटर और स्पीड है 2, मतलब 25 सेकंड्स, इतना तो चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आपने डायरेक्ट डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैसे कर दिया? वही चीज़, आपका डिस्टेंस था हॉरिजॉन्टल, इसीलिए g0। आप इसको ऐसे भी देखते तो ये होता d इज इक्वल्स टू ST प्लस हाफ AT स्क्वायर। A यहाँ पे 0 है, G यहाँ पे 0 है, इसीलिए ओनली ST, वेयर S इज योर वेलोसिटी बाय विच द कैनन इज मूविंग, और डिस्टेंस 50, इसीलिए D बाय S। अब टोटल टाइम कितना लगा? ऊपर जाने के लिए आपका टाइम लग रहा था 10 सेकेंड्स। जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना टाइम नीचे आने में लगेगा। 25 सेकंड आपके कैनन को लगे, तो 10 और 10 20 प्लस 25 45 सेकंड्स। तो टोटल टाइम ये हो गया आपका 10 प्लस 10, टाइम टू गो अप, टाइम टू गो डाउन, प्लस 25 कैनन 50 मीटर। ये भले आप ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, आपने ऊपर लिख दिया है, पर फिर भी आपको ध्यान रहे आप समझ के करें, इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया। और इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, अप और डाउन ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ये ग्रेविटी का रूल होता है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे जी की वैल्यू सेम रहती है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रहती है, तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन सिमेट्रिक रहता है। तो जितना ऊपर टाइम लगा उतना नीचे आने में टाइम लगा, तो टोटल टाइम आपका हो गया 45 सेकंड्स। ये आपका आंसर है।